हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे तो है ना? हमने पिछली बार ईदगाह पाठ पढ़ा था, उसका सारांश, पाठ, शब्द अर्थ। आज हम बहुत अच्छी ईदगाह ना। पाठ के हमें भी हामिद प्रश्न जैसा उत्तर अच्छा बच्चा करेंगे। बनना आप है। लोगों को आपको ये ऑनलाइन कहानी पढ़ना पसंद आई? अच्छा तो लग रहा है? आपने आइए हमारा करते चैनल हैं। लाइक। लघु प्रश्न उत्तर। ईदगाह जाते समय सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन था? जब ईदगाह जा रहे थे बच्चों तो सबसे ज्यादा खुश कौन था? बिल्कुल सही, हामिद। ईदगाह जाते समय सबसे ज्यादा हामिद प्रसन्न था। सेकंड क्वेश्चन, सभी बच्चे कहाँ जाने की तैयारियां कर रहे थे? सभी बच्चे सुबह से कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे? उन्हें बहुत जल्दी हो रही थी मेले जाने के लिए। सभी बच्चे ईदगाह या मेले जाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। अगला प्रश्न उत्तर करते हैं। नमाज खत्म होने पर सब लोग क्या कर रहे थे? जब बच्चे वहां पहुंचे, अचानक उन्होंने देखा कि ईदगाह आ गया, नमाज खत्म हो गई, तो सब लोग क्या कर रहे थे बच्चों? नमाज खत्म होने पर सब लोग गले मिल रहे थे। सब एक दूसरे को ईद मुबारकबाद कह रहे थे। गांव में किसकी चर्चा होने लगी? पूरे गांव में किस बच्चे की लगातार चर्चा होने लगी? गांव में हामिद की चर्चा होने लगी। क्यों? क्योंकि हामिद ने अपनी इच्छाओं को ना करके अपनी दादी की जरूरत को ध्यान में रखकर उनके लिए चिमटा खरीदा। वेरी गुड। हामिद के दोस्तों के क्या नाम थे बच्चों? याद करिए। सही, हामिद के दोस्तों के नाम थे महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी। ये चारों हामिद के दोस्त थे। बच्चों, आपने ईदगाह पाठ पूरा पढ़ा है ना? अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसे फिर से पढ़ लें। हामिद के बारे में संक्षेप में लिखिए। हामिद के बारे में आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हामिद 4-5 साल का गरीब लड़का था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। छोटी सी ही उम्र में वह बड़ा संतोषी, समझदार और त्यागी था। जैसा हमने कहानी में पढ़ा है ना कि वह बहुत समझदार लड़का था। हामिद इस कहानी का नायक है। वह कुल 3 पैसे लेकर ईदगाह गया और बिना कुछ खाए पिए उन पैसों से अपनी दादी के लिए मेले में से चिमटा खरीद लाया। देखो बच्चों, जब उसका खिलौना खरीदने का मन हुआ तो उसने खुद को समझा लिया कि मिट्टी के खिलौने हैं, पानी से या गिरने से खराब हो जाएंगे। ऐसा ही उसने मिठाई के समय भी किया, लेकिन अपनी दादी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए भूखा प्यासा पूरा दिन रहा, लेकिन उसने चिमटा खरीद लिया। तो हामिद वास्तव में इस कहानी का सच्चा नायक है। बच्चों, अगला प्रश्न करते हैं। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? आप सबने पढ़ा है ना, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? क्योंकि उसे अचानक चिमटा देखकर याद आ गई कि उसकी दादी की उंगलियां जल जाती हैं जब वह रोटियां सेकती हैं। हामिद की दादी के पास चिमटा नहीं था। रोटियां सेकते वक्त उनकी उंगलियां जल जाया करती थी, इसलिए हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। बच्चों, उसने अपनी इच्छाओं को ना करके अपनी दादी की जरूरत को ध्यान में रख करके ही चिमटा खरीदा था। इसीलिए पूरे गांव में हामिद के विषय में बातें होने लगी कि हामिद कितना छोटा और समझदार लड़का है। दादी को जब पता लगा हामिद सुबह से भूखा प्यासा है और उसने कुछ नहीं खाया और खरीद के भी लाया तो क्या, चिमटा, तो वह गुस्सा हो गई। लेकिन जब उन्हें हामिद ने बताया तो उनका गुस्सा प्रेम में बदल गया। हामिद ने जब अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, तब बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चों, पहले दादी बहुत गुस्सा हुई, लेकिन जैसे ही उसने ये लाइन बोली दादी का पूरा गुस्सा कहीं छू मंतर हो गया, गायब हो गया, और दादी ने उसे प्यार से गले लगा लिया कि कितना छोटा और समझदार है मेरा बच्चा। दादी के साथ साथ पूरा गांव भी उसकी तारीफ करने लगा। बच्चों, दादी का मन क्यों गदगद हो गया? देखिए, जब भी आप कुछ अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए करते हैं तो वो खुशी से फूले नहीं समाते, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी भावना होती है कि हमारे बच्चे हमको सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। अमीना का मन यह सोचकर गदगद हो गया कि एक नन्हे से बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। फिर भी वह इसे बूढ़ी दादी की याद बनी रही। दादी यह सोचकर बड़ी फूली ना समा रही थी कि भूखा प्यासा होने पर भी वह उसको नहीं भूला और लगातार उनकी याद उससे बनी रही। बच्चों, अगली वीडियो में हम पाठ 4 नन्हा फनकार के प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।